हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। ये हैं मैसेजेस आपके एंजल्स के आपके लिए। जिस भी एंजल्स को, जिस भी स्पिरिट को, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, उनके आपके लिए प्रेजेंटली क्या मैसेजेस हैं, क्या वो आपको कन्वे करना चाहते हैं, ये सब हम देखेंगे आज की हमारी वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। मैं आपके लिए आज 3 प्री शफल्ड कार्ड्स के डेक्स लेके आई हूँ, यानी कि मैंने कार्ड्स के जो भी डेक्स हैं उनको पहले से ही शफल करके आपके लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं और यहाँ पे 3 आपके लिए अलग अलग पाइल्स बना दिए हैं। आपको इनमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है। टाइम स्टैम्प मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि आपने जो भी पाइल सिलेक्ट किया है उसकी जो रीडिंग है वो किस टाइम पे स्टार्ट होगी, ये मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से जा करके आप सीधे अपना पाइल सिलेक्ट करें और उसकी रीडिंग सुने, ठीक है। पाइल सिलेक्शन का मैं आपको बता दूं फिर से कि ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट पाइल इज दिस, अगर आपको दिख रहा है, दिस इज magenta dyed agate. Then second pile is this green turmoil. Okay, this is dark beautiful green turmoil. And this is blue chalcedony. All right, can you see the image? Let me focus. This is blue chalcedony. तो आप ये तीनों पाइल्स में से जो आपको पसंद आ रहा है आप अपने लिए सिलेक्ट करें, आप अपना टाइम लें। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है और इसका मतलब ये है कि आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको तभी आपके जो एंजल के मैसेजेस हैं जो आपको जानने उस वक्त ज़रूरी है ये तभी आपको बताएगी। और आप अपना टाइम लें, पाइल सिलेक्ट करें। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में सीधे। ऑलराइट, तो चलते हैं सीधे पाइल 1 पे। हाय देयर पाइल 1, जिस किसी ने भी ये ब्यूटीफुल सा मैजेंटा, दिस इज मैजेंटा डाइड एगेट सेलेक्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, यहाँ साफ आपके लिए मैसेज है, आई यू सीकिंग अनकंडीशनल लव। हो सकता है आप अनकंडीशनल लव को सीख कर रहे हैं। यू रियली वांट अदर्स टू डेमोन्स्ट्रेट द लव दैट दे हैव फॉर यू एंड शो योर लव फॉर द अदर्स एंड नो यू आर वेल लव्ड बाय मेनी। अलाउ लव, be a receptacle for all that is love. Love is your natural state. Oh my god, lots of love you have selected. If you have selected pile 1, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप इस वक्त you actually need love. Okay. बैक ऑफ द कार्ड अगर मैं देखूं तो मुझे नजर आ रहा है आर्कएंजल ज़ादिकिएल। आई एम लव, आई अलाइन माई कॉन्शियसनेस विद जेंटलनेस, कंपैशन एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल। आई एम कंपैशनेट एंड काइंड। आई एम अलाइंड विद द हीलिंग पावर्स ऑफ इनर पीस एंड काइंडनेस। आई एम एबल टू हेल्प अदर्स बाय वाइब्रेटिंग लव थ्रू माई प्रेजेंस, वर्ड्स एंड एक्शंस। ओह माय गॉड, एंजल्स के बहुत ही लविंग आपके लिए एक तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लविंग मैसेज आया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इतना जो आपको एंजल से प्यार मिला है, इसके बाद आपकी जो रीडिंग है, आपकी जो करंट एनर्जी है, पहले मैं वो आपको पढ़ के बताऊंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी कि एंजल्स आपके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। तो करंट एनर्जी के लिए पहले मैं दिखा दूं आपको आपकी एनर्जी वुल्फ की। ऑलराइट, देन वी हैव इज द मून, 2 of cups, queen of wands, the fool, very nice cards, and if you can see them all, 2 cards और जो मैंने निकाले हैं वो हैं aloneness and the master। ऑल राइट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, पाइल नंबर 1 आपकी जो एनर्जी है एनिमल स्पिरिट डेक से ये वुल्फ एनर्जी आ रही है। वुल्फ एनर्जी इज़ अ वेरी लॉयल जिसे कहते हैं, ठीक है। आप बहुत लॉयल हैं, आप अपनी फैमिली को लेके मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। ऑल राइट, फैमिली को लेकर के या जो भी आपके लोग हैं जिनके साथ आप हैं, जिस भी ग्रुप में आप रहते हैं, जिन भी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आपको कंफर्टेबल लगता है, बेसिकली आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। आप फियरलेस हैं, आपको डर नहीं है किसी चीज़ का। अगर आपको अपनी फैमिली या अपने ट्राइब को, एक तरीके से जिन लोगों के साथ आप हैं, अगर आप
को उन्हें प्रोटेक्ट करने की जो भी जिम्मेदारी है वो दी जाए, या आपको नहीं भी दी जाए तो आप फिर भी वो जिम्मेदारी लेते हैं और आप फेयरलेस तरीके से, आपको कोई डर नहीं है किसी का, अगर आपको उनके लिए अपने चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़े, खुद को भी सैक्रिफाइस करना पड़े, तो आप वो भी करते हैं। बस आपको यहाँ ये देखना है कि आप ज़्यादा जजमेंटल ना हो जाएं चीज़ों को लेकर के, ठीक है। जो इसका एक थोड़ा सा अगर आप आउट ऑफ बैलेंस चले गए तो ऐसा होता है कि थोड़ी सी मुझे एनर्जी दिखा रही है कि आप ज़्यादा जजमेंटल ना हो जाएं चीज़ों को लेकर के, लोगों को लेकर के, ठीक है, या ज़्यादा डोमिनेटिंग ना हो जाएं, क्योंकि आपको ये है कि आप तो सबका बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बट उसमें क्या होता है, एनर्जी थोड़ी सी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डोमिनेटिंग सी ना हो जाए आपकी, ठीक है। तो आपको क्या प्रैक्टिस करना है, आपको बेसिकली यू नीड टू लेट गो, ओके। समटाइम्स अगर चीज़ें आपके तरीके से नहीं चल रही हैं, आप लीड कर रहे हैं और आप लोगों के जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आप उनके भले के लिए बोलना चाहते हैं, आप उनके भले के लिए चीज़ें करते हैं, उनके अच्छे के लिए करते हैं, बट अगर कोई नहीं समझता है तो दैट्स फाइन, यू शुड लेट इट गो, ऑलराइट। तो ये तो मुझे आपकी एनर्जी नज़र आई है। अब देख लेते हैं कि प्रेजेंटली अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो मुझे लगता है कि मून से मुझे कुछ चीज़ें ना, ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। आपका मून 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल आया है, ठीक है। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि आप, पहली चीज़ तो आप किसी अच्छी पार्टनरशिप में हैं। अगर आप लव लाइफ में हैं तो आप अच्छी पार्टनरशिप में हैं। अगर आप, यानी कि आपके पार्टनर अच्छे हैं, अगर आप कि कोई लव लाइफ नहीं है, अगर आप सिंगल हैं तो आप अच्छी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ हैं, या आप अच्छे जो भी हैं आपके आसपास के कलीग्स, अगर आप ऑफिस में हैं तो आप अच्छी कंपनी में हैं, बेसिकली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ से। बिजनेस में है तो आप अच्छे पार्टनर्स के साथ हो सकते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे लगता है कि आप काफ़ी पैशन रखते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, ऑलराइट। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको चीज़ों को अपनी तरह से लेना आता है। आप किसी नए एडवेंचर के लिए भी मुझे रेडी दिख रहे हैं यहाँ पर, जो ये द फूल की एनर्जी जो मुझे दिख रही है, आप किसी नए एडवेंचर को लेके बिल्कुल रेडी हैं। आप शायद किसी अपॉर्चुनिटी का, मुझे लगता है, यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कुछ आपको ऐसा मिले और आप बस सीधे you'll jump off the cliff with safety. I'm not saying कि jump off the cliff तो without safety, but yes, with caution and safety आपको आगे बढ़ने का मन है अभी लाइफ में। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे आप थोड़े से, ये अलोननेस का कार्ड अगर आप देखें तो कुछ चीज़ों को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आपको लोनली फीलिंग भी है। चीज़ें सब सही चल रही हैं, बट आप फिर भी काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। जब सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं तो ये फीलिंग ऑफ अलोननेस क्यों है, ये मुझे नहीं समझ में आया एक्चुअली। द मास्टर, आप जिस भी चीज़ में, आप जो भी, ये दिख रहा है आपको कार्ड, आप जो भी करते हैं ना, दिस इज द मास्टर कार्ड, आप जो भी करते हैं, आप, मुझे लगता है, उसमें परफेक्शन चाहते हैं चीज़ों को लेकर के, और एनीथिंग लेस देन परफेक्ट इज नॉट ओके फॉर यू। मुझे यहाँ से इन कार्ड्स को देख के ये एनर्जी आपकी लग रही है कि जो भी चीज़ जो थोड़ी सी भी परफेक्ट नहीं है, थोड़ी सी भी इम्परफेक्ट है, तो आप उन चीज़ों को लेकर के थोड़े से फिनिकी हो जाते हैं। अब आपके देख लेते हैं हम ऑरेकल कार्ड्स की आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड रखना देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ कि आपको लाइफ में ना बहुत चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आप ठीक है, आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, बट मुझे लगता है कि हाँ कुछ नया होने वाला है ऐसा, इसीलिए आप वेट कर रहे हैं। तो आपके पास, और आपके पास अच्छी कंपनी है, आपके पास एक अच्छा फायरी एलिमेंट है, अपने अंदर, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन फिर भी आप अलोन फील कर रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट इनफ फॉर मी। तो आई थिंक एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड रखना आना चाहिए लाइफ में। बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव, ठीक है। जो भी आपको एंजल्स की तरफ से, जो भी आपको भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से जो भी आपको मिला है, उन ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ठीक है। क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ों के बाद भी अगर आप
आपके अंदर थोड़ी सी भी फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है या फीलिंग ऑफ थोड़ी सी अलग से होने की फीलिंग है, तो शायद फिर इसमें एंजल्स का यही मानना है कि आपको थोड़ा जो भी आपके पास है चीज़ें आप उनको देखें, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनको देखें, आप उस चीज़ पे ना जाएं कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ऑलराइट, दूसरा कार्ड निकाल लेते हैं, हैप्पीनेस। लुक, हैप्पीनेस है आपके पाथ में, आपका पाथ जितना भी है, जो भी आने वाला है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। ठीक है, एंजल्स का यही मैसेज है, बस जो भी चीज़ है आपको लेकिन उसे ठीक से देखना है। ऑलराइट, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप कभी भी लाइफ में ना कहीं भी प्रॉब्लम में अटके होंगे तो आप निकल गए होंगे उससे। मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे ग्रैटिट्यूड से। तो आपको एंजल्स यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, आपको उन्होंने बचाया है, ऊपर वाले ने बचाया है चीज़ों से, तो आपको उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। ठीक है, थैंकफुल होना चाहिए, और हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में आगे भी। मोनोलॉजी से देख लेते हैं, अ फाइनल क्लाइमेक्स अप्रोचेस। मैंने कहा था ना कि मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपकी एंड होने वाली हैं और कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। फुल मून इन एरीज, आपकी कुछ चीज़ें डेफिनेटली एंड होने वाली हैं, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। तो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी हैप्पी। ऑलराइट, एक और देख लेते हैं, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के ना, जो ये मून एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आप किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं लाइफ में, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के अगर आपको लग रहा है कि शायद लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम नाउ फॉर यू टू थिंक अबाउट इट, टू नॉट थिंक अबाउट इट, क्योंकि आपका जो है ना कंक्लूजन्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में। जो कंक्लूजन्स के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिनकी वजह से आपको आगे बढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, वो कंक्लूजन्स अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एक फायरी क्लाइमेक्स आने वाला है बहुत जल्द, और हैप्पीनेस मुझे नज़र आ रही है, तो दैट मीन्स आपकी लाइफ हैप्पी होने वाली है फॉर श्योर। गॉडेस गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। I says past life. This situation involves your past life memories. All right. Okay. तो ये जो भी चीज़ है ना, जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हो सकता है आप किसी भी चीज़ को लेकर के स्टक फील कर सकते हैं, हो सकता है आपके घर का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है, हो सकता है लोगों से आपकी जिनसे नहीं बन रही है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ना आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड, ऑलराइट, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के अभी भी वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड चल रही है आपके साथ। आपको उस चीज़ को लेकर के अभी भी किसी को तो पे बैक करना है, और आप शायद उसी कंडीशन में फंसे हुए हैं, और इसीलिए इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आपके अंदर अभी भी एक फीलिंग ऑफ रिमोर्स मुझे नज़र आ रहा है, सॉरो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए और एक कार्ड निकाल लेती हूँ। डमारा, guiding children. You are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children now. All right. I think आपके आसपास अगर चिल्ड्रन है, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है कि आप चिल्ड्रन में, यानी कि बच्चों में आप काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, बच्चों के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप बच्चों को सही डायरेक्शन में गाइड कर सकें। तो अगर आपके पास आसपास जो भी बच्चे हैं, आप अपने बच्चे हैं, हो सकता है आपके रिलेटिव्स के हों, या हो सकता है कि आसपास आपके कोई चिल्ड्रन हो, तो आप उनके साथ मुझे लगता है कि टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है कि आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, आप उनको हील कर सकते हैं। ठीक है, और एक पॉजिटिव वे में और एक अच्छे डायरेक्शन में उनको लेके जा सकते हैं। हो सकता है आप उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाले एक पर्सन हो। बच्चों को कुछ चीज़ें ऐसी होती है, बहुत अट्रैक्ट करती हैं बड़ों की, आप समझ रहे हैं, वो चाहते हैं, वो दे लुक अप टू इट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बच्चे ना आपको एक तरीके से अपने आइडल के तरीके से देखते हैं। तो आप प्लीज़ बच्चे अगर हैं आपके आसपास, तो प्लीज़ उन पर ध्यान दीजिए और उनको एक अच्छी राह पर ले जाने के लिए ज़रूर से प्रोत्साहित कीजिए। ओके, नाउ वी हैव पेशेंस इज़ अ वर्च्यू।
ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके लिए पेशेंस भी आया है। मुझे लगता है जो आपकी थोड़ी सी जो एनर्जी डाउन यहाँ पे अलोननेस और कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, तो आप शायद से पेशेंट नहीं हो पा रहे हैं, जो कि ये वुल्फ एनर्जी मुझे पहले ही बता चुकी है। ठीक है, आपको चाहिए चीज़ें एकदम फास्ट आपके लिए हो जाएं, आपको चाहिए कि चीज़ें एकदम से आपके हाथ में आ जाएं। ऐसा नहीं होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके एंजल्स ने आपके लिए गाइडेंस दे दी है कि पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। एंड नाउ द लास्ट कार्ड यू हैव इज वरी इज अ वेस्टेड इमोशन। ऑल राइट, वरी इज अ वेस्टेड इमोशन, वेरी ट्रूली एंड करेक्टली सेड इन योर रीडिंग, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि ये जो आपकी फीलिंग है ना, सिर्फ 2 कार्ड्स हैं आपके जो थोड़े से मुझे गड़बड़ लगे हैं, अदरवाइज द रीडिंग इज़ ब्यूटीफुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना जो वरी कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेस्टेड इमोशन। उसमें वो वरी करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, राइट, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करा, कुछ खराब नहीं करा, बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ। ओके, एज आई टोल्ड यू कि ये पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास हैं जो इस लाइफ में भी आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रखे हैं। तो आपको जब तक आप वो चीज़ें पूरी नहीं कर देते, जब तक आप उसका डेप्थ नहीं उतार देते एक तरीके से, तब तक ये चीज़ें आपके साथ होंगी। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, बिकॉज पेशेंस रखना है लाइफ में, पेशेंस रखना है। हैप्पीनेस आ रही है, एक क्लाइमेक्स आ रहा है लाइफ में, कंक्लूजन्स हैं आपके हैंड में चीज़ों को लेकर के। जिस भी चीज़ को लेकर के आपको परेशानी है, हर एक चीज़ का आपके पास कंक्लूजन, सोल्यूशन सब कुछ आ रहा है। आपको बस चिंता नहीं करनी है। और ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, पाइल नंबर 1। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स आई गॉट फॉर यू एंड आई थिंक आपको ये रीडिंग और एंजल्स के अपने मैसेजेस सुन के थोड़ा सा गाइडेंस मिली होगी, या आप थोड़े से रिलीफ फील करेंगे, आई एम वेरी श्योर। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस तरीके के और वीडियोस देखने हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, और चलते हैं दूसरे पाइल यानी कि पाइल नंबर 2 की तरफ। ऑलराइट, बाय। हाय देयर पाइल 2, जिस किसी ने भी ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन टर्मोइल क्रिस्टल वाला जो कार्ड है ये चूज़ किया था, तो ये रीडिंग है आपके लिए। अपने एंजल्स के मैसेजेस जानने के लिए इस रीडिंग में मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। तो ग्रीन टर्मोइल से मैं इस कार्ड को पढ़ के भी आपको बता देती हूँ। डू यू बिलीव इन अनलिमिटेड सप्लाई इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ? आर यू अट्रैक्टिंग लॉयल फ्रेंड्स एंड कलीग्स? इट्स टाइम टू रिकग्नाइज दैट there is an unlimited supply and opportunities and unlimited potential available to you. Decide what types of people you want in your life and know that you have the ability to attract them. Oh wow! I think मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी आपको जो ज़रूरत है लाइफ में वो है लॉयल फ्रेंड्स और कोलीग्स। ठीक है, शायद आपके कुछ ऐसे पुराने फ्रेंडशिप्स हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एक फीलिंग आ रही है कि पुरानी जो भी आपकी फ्रेंडशिप है वो कहीं ना कहीं आपको उनमें लॉयल्टी नहीं मिली है। ऑलराइट, और यहाँ पे इससे मुझे साफ नज़र आ रहा है कि आपके अंदर अच्छी एबिलिटी है अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये जानना है कि लोग कौन से लोगों से आपको कनेक्शन रखना है अपना, और कौन से लोगों से कनेक्शन नहीं रखना है। ऑलराइट, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं आर्कएंजल राफेल का आपके लिए क्या मैसेज है। आई एम हेल्दी, होल एंड कंप्लीट, माई बॉडी नेचुरली रीजनरेट्स एंड हील्स, माई एक्शंस आर हार्ट सेंटर्ड, आई अलाउ लव इन माई लाइफ, आई इजीली मैनिफेस्ट एनी आइडियाज, आई ऑलवेज अट्रैक्ट लव, लक, वेल्थ एंड सक्सेस। वाओ, आर्कएंजल राफेल का आपके लिए साफ मैसेज आया है कि आप अपने आप में ही कंप्लीट हैं। देखिए पाइल 2, आप के अंदर आपकी बॉडी में नेचुरली हील होने की पावर है। ठीक है, आप में अच्छा एक लव, लक और वेल्थ, सक्सेस सब कुछ मैनिफेस्ट करने की पावर है। आपको सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचना है। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या करना है, मुझे तो यहाँ से मैसेज साफ नज़र आ रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है अपनी। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप वो मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे। अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि आपकी करंट जो एनर्जी है वो क्या चल रही है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं या क्या गाइडेंस है। तो आपके लिए आया है स्नेक, ऑल राइट, अर्थ
एनिमल स्नेक आ गई है स्पिरिट आपके लिए। द चैरियट, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे ले लेते हैं पार्टिसिपेशन एंड राइटनेस। ऑलराइट, इसी के साथ में बता दूं, मुझे 2 9 नंबर्स रिपीटेड दिखे हैं और मुझे 2 4 नंबर्स भी रिपीटेड दिखे हैं, तो इसका आपके लिए कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है। ऑलराइट, पाइल नंबर 2। सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए बताना चाहूंगी कि आपकी जो एनर्जी स्नेक की आई है, स्नेक इज द सिंबल ऑफ हाईएस्ट पोटेंशियल। हमारा जो भी हाईएस्ट पोटेंशियल है ना, स्नेक उसका सिंबल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो आपके अंदर, जैसे कि मैंने आपको इसमें भी बताया था जब ग्रीन टर्मोइल आपने सिलेक्ट किया था, कि आपके अंदर एबिलिटी है सारी चीज़ों को, जो चीज़ आप चाहते हैं आपको हर एक चीज़ मिलेगी, आपको हर एक चीज़ मैनिफेस्ट करने की आपके अंदर बहुत अच्छी एक एबिलिटी है। फाइन, तो आप क्या हैं, आप कैरिज्मेटिक हैं, आप पर्पसफुल हैं, आप क्रिएटिव हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, आप बहुत, आपके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। आपके साथ जो दिक्कत मुझे यहाँ इस स्नेक से ये नज़र आ रही है कि आप ना कई चीज़ें शुरू करते हैं और एकदम से स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। कई चीज़ें आप मुझे ऐसा लगता है लाइफ में आपने करी हैं जो आप करके बढ़ाना चाहते थे, बट आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये मुझे बहुत प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि अगर मुझे लगता है आप एक ही चीज़ पे ध्यान देंगे ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर होगी और आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स ही लेकर के आएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। आप थोड़ी सी योगा पे ध्यान दे सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका जो कंसंट्रेशन अगर चीज़ों से इधर उधर हो रहा है तो आपका वो कंसंट्रेशन ताकि वापस से बना रहे, ठीक है। द चैरियट से मुझे यहाँ नज़र आ रहा है एक ट्रैवल, ऑलराइट, या आपको किसी 2 चीज़ों के बीच में कहीं पे कुछ चूज़ करने के लिए भी मैं बोलूँगी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है, कि आपको अच्छा चूज़ करना है या बुरा, बट मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अच्छा ही चूज़ करेंगे, ठीक है, या ट्रैवलिंग के यहाँ पे चांसेस हैं। 3 ऑफ कप्स इज सेलिब्रेशन कार्ड, ऑफ कोर्स फंक्शन कोई हो सकता है, कोई आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, या कोई भी सेलिब्रेशन, मुझे लगता है ये टाइम है आपका कुछ भी सेलिब्रेट करने का, कोई सक्सेस आपकी सेलिब्रेट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एकदम 4 ऑफ कप्स आया है। मुझे क्यों लग रहा है कि आपको जो चीज़ें ना लाइफ दे रही है, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऑलराइट। आपको कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए जो अभी आपके पास नहीं है। जो मैं बता रही हूँ ना स्नेक एनर्जी से और ग्रीन टर्मोइल से जो मुझे चीज़ें पता लगी हैं, वो यही है कि आपके अंदर थोड़ा सा इम्पेशेंस मुझे नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। आपके अंदर पूरी एबिलिटी है कि आप चीज़ें अपने तरीके से करें और बिल्कुल सही करें, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। आप जो भी करते हैं आप उसमें अच्छा करते हैं और फिर आप उस चीज़ को छोड़ करके एकदम से दूसरी चीज़ के लिए स्विच कर लेते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे, ठीक है। और इसीलिए आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, आप उनको नहीं देख रहे हैं, ऑलराइट। और ये चीज़ ना आपको, आपके अंदर इतनी ज़्यादा सैडनेस ला रहा है एक तरीके से कि आपके लिए बहुत सोचने का, आप जब अकेले होते हैं मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल भी, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं मिली हैं, या क्या चीज़ें आप नहीं अटेन कर पा रहे हैं, जबकि आपको लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें मिली हैं एंजल्स की तरफ से कि आप उनको नहीं देख पा रहे हैं। आप बहुत क्रिएटिव हैं, ठीक है, यू आर फुल ऑफ पोटेंशियल, आपको फुल ऑफ, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, लेकिन आप उस चीज़ को सिर्फ कंसंट्रेशन की वजह से लूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं लाइफ में, आपने बहुत अचीवमेंट अपनी लाइफ में करे हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आपको और चाहिए, आप समझ रहे हैं, आपको और चाहिए, आपको और चाहिए। और इस चक्कर में ना आप एक चीज़ को एकदम से आकर के बंद करके आप दूसरी चीज़ में जंप कर देते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको ध्यान दे करके, एक चीज़ पे ध्यान दे करके उसमें थोड़ा सा स्टक, यानी कि उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम अगर आप देंगे ना, तो शायद लाइफ में आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन आ रहा है यहाँ पे, ऑलराइट, पार्टिसिपेशन एंड राइटनेस। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ना जितना हो सके चीज़ों में ना पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
आप बहुत ज़्यादा, मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि इंथ्यूजियास्टिक हैं चीज़ों को लेके, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं चीज़ों को लेकर के, नई चीज़ों को लेकर के बेसिकली, ऑलराइट। लेकिन उस वजह से ना आप एक चीज़ में मास्टरी करने की बजाय उस चीज़ को आधे में छोड़ करके आप जस्ट नेक्स्ट में जंप कर जाते हैं, जिस वजह से आप अंदर से खुद ही खुश नहीं होते हैं। आपको एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है और राइट, आप कैरिस्मेटिक हैं, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत पोटेंशियल है चीज़ें करने की। और जब ज़्यादा पोटेंशियल होती है ना हमारी, तो हमें इस तरीके का, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि माइंड में रहता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, या मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ध्यान देना चाहिए एटलीस्ट एक या दो चीज़ों पे। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। आप, मुझे कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं जो भी आप चीज़ें करते हैं उसमें, लेकिन आप और भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं ओनली इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू रियली वांट टू डू। ओके, ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नथिंग, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, कि आपको हर एक चीज़ आपको करने के चक्कर में आप किसी भी चीज़ में एक मास्टरी करने से ना रह जाएं। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, मैं मैसेजेस देख लेती हूँ। करेज देखा, एंड एम्पैथी। देखिए, करेज एंड एम्पैथी से मुझे नजर आ रहा है कि एंजल्स साफ बता रहे हैं आपको, ये एंजल मैसेजेस हैं, सॉरी, एंजल्स यहाँ आपको साफ बता रहे हैं कि आपके अंदर करेज है। ठीक है, आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, आप लोगों को समझ सकते हैं, आप सिचुएशंस को समझ सकते हैं। ऑलराइट, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, लोगों को समझने का जज्बा है। तो आपको ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इतना जितना आप दुखी हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, उतना होने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। ठीक है, होल्ड योर विजन। लुक, आपको ज़रूरत है ठहराव की अपनी लाइफ में। आप भाग रहे हैं, मुझे लगता है चीज़ों के पीछे, भागने की वजह से ना आप एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं, आप टिक करके नहीं सोच पा रहे हैं कि आपको चाहिए क्या है लाइफ से। ठीक है, एंजल्स आपको साफ बोल रहे हैं, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ऑलराइट, पास्ट में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है बचपन में जैसा होता है ना कि पेरेंट्स आपको, बहुत से पेरेंट्स होते हैं ऐसे जो बचपन में बच्चों को बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रेशराइज कर देते हैं, एक एक्सपेक्टेशंस से, अपनी जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा उनके अंदर कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा एक वो आ जाती है स्पिरिट। ये पार्टिसिपेशन से मुझे यही लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपको हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना कि एक हैबिट ही ना हो चुकी हो कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं, आई थिंक आप लाइफ में अब उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको अगर इस तरीके की कोई टेंडेंसी कभी रही है आपके अंदर, तो आपको उसको लेट गो करना है। आपको हर एक चीज़ में नंबर 1 होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फीलिंग आ रही है। Isolde, undying love. The love you have shared is eternal regardless of the situation. Look, goddess Isolde जो है वो आपको अनडाइंग लव के बारे में बता रही हैं कि आपके अंदर देखिए एम्पैथी है, आपके अंदर करेज है, आपके अंदर इटर्नल लव को शेयर करने की पावर है। ठीक है, आप सिचुएशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, बट आप नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप ना भाग रहे हैं चीज़ों से। ठीक है, आप चीज़ों से भागने की टेंडेंसी यहाँ पे आपकी ज़्यादा लग रही है मुझे। आपको इधर जाना है, आपको उधर जाना है, आपको सारे काम करने हैं लाइफ में, विच इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। एक और देख लेते हैं, ग्रीन तारा। लुक, ग्रीन तारा, स्टार्ट delegating. Ask others, including me, to help you instead of trying to everything by yourself. Look at it. जो मैं आपसे बोल रही थी अभी, एग्जैक्टली वही आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेज आया है कि ask for help from people, ask for help from from God. आपको ज़रूरत है, अगर आपको ज़रूरत है किसी से कि आप किसी की हेल्प लें, तो हेल्प लें। आप हर एक चीज़ अकेले नहीं कर सकते हैं। मैं जहाँ तक इतनी रीडिंग मैंने करी है, ये मुझे इसमें यही नज़र आ रहा है कि आपको हर एक चीज़ करनी है और आपको हर एक चीज़ खुद करनी है, अपने हाथों में लेकर के। आपको वो होता है ना कि
कई लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपने हाथ का काम पसंद आता है, मुझे ऐसा लगता है आप उनमें से हैं। तो आप ना लोगों पे विश्वास ही नहीं करते हैं, एक तरीके से आप बिलीव ही नहीं करते हैं कि कोई दूसरा भी काम ठीक से कर सकता है। ऐसा नहीं करना है। आपको हेल्प अगर चाहिए तो प्लीज़ हेल्प मांगिए लोगों से मांगिए, अपने आसपास के लोगों से मांगिए। इवन मी, इंक्लूडिंग मी, द गॉडेस हरसेल्फ इज सेइंग कि इफ यू वांट some sort of help from the God, ask for help. All right, God will support you in everything, because यहाँ मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लकी इंसान भी हो सकते हैं। आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा लकी इंसान हैं, लेकिन आप मेहनती बहुत ज़्यादा हैं। लक भी उन्हीं का साथ देती है, देखिए, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनती होते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ऑल राइट, कहीं ना कहीं फीलिंग्स एक्सप्रेस आप नहीं कर पा रहे हैं अपनी ठीक से। ठीक है, आपका वही है ना कि हर चीज़ मुझे करनी है। आप किसी को नहीं बोलते हैं कुछ भी काम करने के लिए, हर एक चीज़ आपको खुद करनी होती है। तो इसीलिए ये कार्ड मुझे लगता है कि आपको बोलना पड़ेगा। ऑलराइट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। लुक, आपका इंट्यूशन का, मुझे ये जो लास्ट कार्ड जो मैंने निकाला है वो भी आपका इंट्यूशन का बता रहा है, आपका फर्स्ट कार्ड भी इंट्यूशन का। आपके अंदर, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, आप कैरिस्मेटिक हैं, आप क्रिएटिव हैं। ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी है कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की। जो आप चाहते हैं लाइफ में, आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए वो क्या है, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेल्प लेनी है लोगों की। ठीक है, आप बहुत सारे काम एक साथ हाथ में लेकर नहीं कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी ही पड़ेगी सब पे। ऑलराइट, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटिए। आपको जो लगता है कि आप कर सकते हैं वो आप कीजिए, आपको जो लगता है कि बाकी सारे लोग कर सकते हैं तो उनको भी थोड़ा सा ट्रस्ट करना सीखिए लोगों पे बेसिकली। ऑलराइट, तो इसी के साथ आपकी जो रीडिंग है पाइल नंबर 2 वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले ऐसे ही और अच्छी वीडियोस की। और अगर ज़्यादा अच्छी लगी ये वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। और अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। तो चलते हैं पाइल 3 पे, और आपके लिए बाय। हाय देयर पाइल 3, जिस किसी ने भी ये ब्यूटीफुल ब्लू कैल्सिडोनी स्टोन सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग है आपके लिए। एंजल्स के आपके मैसेजेस, आपकी करंट क्या सिचुएशन चल रही है, किस सिचुएशन में आप हैं, क्या आपके माइंड में चल रहा है, और एंजल्स उसके लिए आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये हम जानेंगे आज की हमारी इस रीडिंग में। तो रीडिंग में मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिए। ब्लू कैल्सिडोनी, मैं ये कार्ड आपके लिए ज़रूर पढ़ देती हूँ। आर यू लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन? नाउ इज़ अ टाइम टू योर माइंड एंड tap into this higher frequency of the angelic realm. By doing this, you'll release anger and frustration because you'll have tapped into inner knowing of found peace. Inner peace translates into inner beauty and reflects outward to all. All right. Inspiration. Are you looking for inspiration? मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं डाउन फील कर रहे हैं और आपको अभी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको इंस्पायर कर सके और अच्छा करने के लिए। ठीक है, आपको ज़रूरत है कि आप अपने अभी जो आपका माइंड है ना, ठीक है, उसमें हायर फ्रीक्वेंसी पे आप जाएं। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब जब हम गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको ज़रूरत है वहाँ जाने की ताकि आपको इनर पीस मिले। बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनर पीस अभी नहीं है आपको। आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपके अंदर चीज़ें बहुत है करने के लिए, आपके अंदर टैलेंट बहुत है करने के लिए, लेकिन आपको अभी कोई एक ऐसा स्पार्क नहीं मिल रहा है चीज़ों को लेकर के करने का। ठीक है, ये बैक ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ आपको। आर्क एंजल जो फाइल आपका आया है, आई एम काम एंड एट पीस विद इन माई सेल्फ, आई एम्ब्रेस द वननेस ऑफ all life and my peace attitude promotes goodwill towards all. I am generous with my time, attention and resources. I spread love and joy. I see beauty within me and all around me. All right, I think you are a beautiful person जो कि काफ़ी पीसफुल हैं, आपका एटीट्यूड, आप काफ़ी जेनरस हैं। ठीक है, और आप अपने आसपास के लोगों को काफ़ी अटेंशन देते हैं। ठीक है, काम रहते हैं बेसिकली। लेकिन अब इस कामनेस में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे एक कोई ऐसी इंस्पिरेशन चाहिए लाइफ में। कई बार होता है कि
हम चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसा होता ही नहीं है लाइफ में कि हमें कुछ इंस्पायर कर सके, ठीक है। तो आपको इस वक्त मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर चाहिए अपनी लाइफ में। तो चलिए आपके लिए पहले मैं ये एंजल मैसेजेस यहाँ रखते हैं, ठीक है। आपके लिए पहले मैं देखती हूँ कि आपकी करंट क्या चल रही है। ओ ज़ेब्रा, नाइस। एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, स्ट्रेंथ आ रहा है आपके लिए, इंटीग्रेशन एंड कंप्लीशन। ऑलराइट, तो आपकी करंट एनर्जी के जो कार्ड्स हैं ना वो तो मेरे पास आ गए हैं पाइल 3। तो आपकी जो ये ज़ेब्रा पर्सनालिटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फायर एक एलिमेंट वाला जो कार्ड है ज़ेब्रा का, तो ये जो पर्सनालिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी मुझे लगता है आप लोग यू आर वेरी एसेंट्रिक, ठीक है। आप क्रिएटिव हैं बहुत ज़्यादा, आप एसेंट्रिक हैं, आप लाइफ में बहुत बहुत हैप्पी रहते हैं और आप अपने आसपास के लोगों को भी काफ़ी हैप्पी रखते हैं। मुझे लगता है कि आप काफ़ी सोशलाइज करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आप बस छा जाते हैं। लोग आपके आसपास रहना बहुत पसंद करते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। कोई वो पर्सन होता है ना जो आपको पता होगा जिनको सब अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ये आपकी पर्सनालिटी है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, आप काफ़ी मॉडर्न हैं, आप नई विचारधारा के, आपको जो नई चीज़ आती है आप उसको समझते हैं, बैकवर्ड माइंड या बैकवर्ड थिंकिंग के नहीं हैं। प्लस मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा फैशन फॉरवर्ड भी हैं, ठीक है। आपको जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी आपको एक तरीके से इंस्पिरेशन के तौर पे लेते हैं, फैशन के तरीके से भी। आपका फैशन सेंस सबको बहुत अच्छा लगता है। आप जो भी चीज़ें अपने पास रखते हैं मुझे लगता है लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं वो, या आप उन्हें इस तरीके से कैरी करते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा मन करता है कि वो आपकी तरह बने, ठीक है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी देख सकती हूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, स्ट्रेंथ आया है, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। वैसे बेसिकली आपके एम्परर एनर्जी से मुझे साफ नजर आ रहा है कि आप थोड़े से ना डोमिनेटिंग भी हैं नेचर में, ठीक है। हल्के से आप डोमिनेटिंग हैं चीज़ों को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं एक तरीके से। आपके अंदर एक बॉस वाली एनर्जी है, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ काफ़ी बॉसी हो जाते हैं, क्योंकि लोग आपको होता है ना फॉलो करने का लोगों की टेंडेंसी है, ये मुझे लगता है। किसी चीज़ को लेकर के ना आप काफ़ी ज़्यादा ना होल्ड बैक करके बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। थोड़ा सा मुझे आपका यहाँ एटीट्यूड सही नहीं लग रहा है चीज़ों को लेकर के, आप थोड़े से ज़िद्दी से मुझे लग रहा है कि आपका जो फिलहाल जो एनर्जी चल रही है, थोड़े से आप ज़िद्दी हो रहे हैं, स्टबन हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के आप, कि या तो आप मेरे तरीके से काम कीजिए, अदरवाइज ओके टाटा बाय बाय। तो ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा इनर बैटल में रहते हैं अपने साथ, या तो आप अपने साथ ही बैटल में रहते हैं, या तो लोगों से आपकी थोड़ी सी नहीं बनती है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज ऑफ योर स्टबन नेचर, ठीक है। आप होल्ड बैक करके मुझे क्यों लग रहा है कि चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा फॉरगिव करने की टेंडेंसी मुझे यहाँ पे कम लग रही है, ठीक है। आप बैटल के लिए मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा तैयार रहते हैं, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है कि अच्छा अगर मुझे कोई ऐसा बोलेगा तो मैं उसको स्नैप बैक करके ऐसा बोलूँगी या बोलूँगा, ठीक है। मुझे वो यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है आपकी। ऑलराइट, अपनी चलाने वाली एक तरीके से, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है। प्रॉब्लम्स तो मुझे लग रहा है आपके जो भी है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, पर कॉन्फिडेंस ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। कॉन्फिडेंस इज़ गुड फॉर एवरीवन, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ रियली बैड, इट्स रियली बैड। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको अपना स्टबननेस थोड़ा सा छोड़ना है, आपको थोड़ा सा फॉरगिविंग होना है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए सबके अंदर, आप स्टैंड लेने वाले होइए, लेकिन हर एक चीज़ पर सिर्फ झगड़ालू होना एक तरीके से ना, वो दैट इज़ नॉट अ फाइटिंग स्पिरिट, ठीक है। मुझे यहाँ पे लेकिन आपकी टेंडेंसी ना सिर्फ झगड़ा करने वाली लग रही है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट मुझे ऐसा लग रहा है, प्रेजेंट मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। अदरवाइज आप ऐसे हैं नहीं। आपकी जो ज़ेब्रा से मुझे पता चला है कि आप बहुत फ्रेंडली हैं और लोग आपके साथ बातचीत करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अब अगर आपकी ये टेंडेंसी रही ना जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है,
ओवर कॉन्फिडेंट सा एक तरीके से मैं बोलूँ आपको, तो लोगों को आप लूज कर सकते हैं अपनी लाइफ से, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ अच्छे रिलेशनशिप्स खो देंगे आप अपनी लाइफ से अगर आप इसी तरीके से और इसी टेंडेंसी से चलते रहे। नाउ वी हैव दिस इंटीग्रेशन एंड कंप्लीशन। आपके अंदर ना इंटीग्रेशन और कंप्लीशन, देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड आए हैं यहाँ पे आपके अंदर एक तरीके की चीज़ों को कंप्लीट करने की एबिलिटी है। आपको पता है कि आपको फ्रॉम द स्क्रैच कहाँ से स्टार्ट करना है चीज़ें और आपको किस तरीके से उसे कंप्लीट करना है। समझ में आया? जैसे एक बर्ड होती है ना, वो तिनका तिनका ला करके अपना नेस्ट बनाती है, वो टेंडेंसी है आपके अंदर। ठीक है, तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल आपकी जो टेंडेंसी है वो अभी भी है, ऑलराइट। लेकिन थोड़े से आप, मुझे ऐसा लगता है कि सर्कमस्टांसेस की वजह से, शायद इसी वजह से, क्योंकि आप छोटे छोटे बिट्स ला करके ना अपनी चीज़ें पूरा करना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ कर रहे हैं आप इस वक्त लाइफ में, आप छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके उसे करना चाह रहे हैं, और कुछ मेजर इवेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो इसी वजह से शायद आपकी टेंडेंसी थोड़ी सी खराब हो रही है, जो कि आपका नेचर नहीं है, ऑलराइट। आप एक्चुअली इस नेचर के नहीं हैं। चलिए, आपके लिए गाइडेंस अब हम देख लेते हैं कि क्या आ रही है। प्रिजर्वेंस, लुक, I know that I can do whatever I set my mind to. Preservance, आपको अपने माइंड में प्रिजर्वेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो अभी मुझे एकदम से याद आया है कि यहाँ पे आपका था ना कि यू आर लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन। आई थिंक ये देखिए, जो टेंडेंसी है ना कि आप जिद्दी हो रहे हैं या आप स्टबन हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या चीज़ ढूंढ रहे हैं क्योंकि आप इंस्पिरेशन के लिए, आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको अपना एटीट्यूड थोड़ा सा मेलो करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से मिलेंगी। ऑलराइट, ये देखिए पर्पस। ठीक है, पर्पस, आपको पर्पस ढूंढना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में कि क्या पर्पस है। ठीक है, आप चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, आप चीज़ें कंप्लीट करने पे भी डिपेंड, मतलब चीज़ें कंप्लीट करने पे भी आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में आप लाइफ पर्पस मत भूलिएगा अपना। ठीक है, सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हम करते हैं लाइफ में ना, वो चीज़ें टेम्परेरी होती हैं बेसिकली। ठीक है, वो सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, तो इससे आपका जो मेन लाइफ पर्पस है ना, हम सभी का जो मेन लाइफ पर्पस है, हमें वो नहीं भूलना चाहिए। ऑलराइट, और मेन लाइफ पर्पस, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेन लाइफ पर्पस ये होता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। Now, take time to breathe out. Look at it. I think आप कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ढूंढ रहे हैं फॉर इंस्पिरेशन, या आप कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे चीज़ों को लेकर के। आपको you need to take a break. This card, take time to breathe out. आपको ज़रूरत है ब्रीद आउट करने की, आपको ज़रूरत है थोड़ा सा रिलैक्स होने की लाइफ में। ठीक है, Now, show the world the real you. This is what I was talking about. You have a very colorful soul and you are very peppy in nature. You're very beautiful heart you have. But आप कुछ और ही दिखा रहे हैं वर्ल्ड को। ये जो मुझे टेंडेंसी दिख रही है ना, आप कुछ और ही दिखा रहे हैं वर्ल्ड को। ये आप नहीं हैं। You have to show the world the real you. लोग आपसे कटना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से स्टबन रहे लाइफ में तो। ठीक है, now look at it. This is Cordelia. Go outside. You have been indoors too long. Go outside and get some fresh air. Look. जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ना, मैंने कहा था इंटीग्रेशन कंप्लीशन जो आपका चल रहा है ना, यहाँ पे जो भी आप छोटे छोटा इकट्ठा करके अपने लिए काम कर रहे हैं, आप बहुत कर चुके हैं। आपको कई बार होता है ना कि ओवर ना हो जाए। यू हैव टू टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आप बाहर जाइए। आप, मुझे लगता है, बहुत टाइम से एक ही चीज़ में इन्वॉल्व हैं। गो आउट विद योर फ्रेंड्स, गो आउट विद योर फैमिली। जो चीज़ आपको पसंद है वो करिए। थोड़ा सा नेचर में जाइए। गेट सम फ्रेश एयर। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, गेट सम फ्रेश एयर, लुक एट इट। ठीक है, दूसरा है आपका, दिस इज गुइनेवियर, ट्रू लव। द रोमांटिक stirrings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. I think you have some true love in your life, all right? It could be your work, it could be your family, friends, or maybe actually a true soulmate. ठीक है, आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव है।
ठीक है, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि एंजल्स ने आपके लिए वो भेजा है या एंजल्स आपके लिए वो भेजना चाह रहे हैं, ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं है आपकी लाइफ में, अगर है तो वो आपकी ट्रू लव है, अगर नहीं है तो एंजल्स की तरफ से जल्दी आपके ट्रू लव आएंगे। तो आपको थोड़ा सा इसीलिए काम होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अगर आप इस तरीके के एटीट्यूड में रहे तो आपको ट्रू लव का मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा। अगर आपकी लाइफ में आया भी तो लीड बाय एग्जाम्पल, लुक एट इट, अनदर कार्ड। आपको लीड करना ही पड़ेगा बाय एग्जाम्पल। जो एम्परर आपकी स्पिरिट है ना, तो ये यही बता रही है कि आप जो चीज़ करेंगे उसी को देख करके आपके जो भी फॉलोअर्स हैं या जो लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं, या अगर आप कुछ लोगों के बॉस हैं तो आपको ही देख करके लोग आपको एग्जाम्पल लेकर के ही वो काम करेंगे। तो आपको खुद पहले इस तरीके का होना पड़ेगा जिस तरीके का काम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से। ठीक है, और ये लास्ट कार्ड आपके लिए ले लेते हैं, लेट गो ऑफ ईगो। ओ माय गॉड, लुक परफेक्ट सेंस बन रहा है इसका आपकी आज की रीडिंग से। यू हैव टू लेट गो ऑफ ईगो। Ego is the term which I didn't want to use because I kind of feel it's a bit negative, so मैं बार बार stubborn बोल रही थी आपको, but actually the thing is you have to let go of your ego। ठीक है, आपको ईगो को हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से, आपको लव लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, आपको ट्रू लव देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, आपको थोड़ा सा ईज आउट होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है साफ। ठीक है, लाइफ पर्पस मत भूलिए आप। लाइफ पर्पस इज नॉट मटेरियलिस्टिक। आप, मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हैं, या जॉब कोई अच्छा उसके पीछे भाग रहे हैं, पर आप टू मच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको लीड करना है बाय एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले आप अच्छे से उससे बिहेव कीजिए, तो ऑब्वियसली बात है आपको रिटर्न में भी वही मिलेगा। और आपको अपना ईगो को थोड़ा सा हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है ना, जो जिस तरीके का जो आपका बिहेवियर है, नेचर है ना आपका ब्यूटीफुल, वो सबको दिख सके। ठीक है, तो इसी के साथ आज की आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है, पाइल 3, और ये वीडियो भी यहीं पे एंड में करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले ऐसी और वीडियोज़ के। और अगर ज़्यादा पसंद आई है तो शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ इस वीडियो को। और आई होप आपको ये एंजल मैसेजेस पसंद आए होंगे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, और तब तक के लिए गुड बाय।